राधे राधे जी आप सभी को। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज देवउठनी एकादशी है। आज के दिन नारायण देव चतुर्मास की नींद से उठते हैं और आज से सभी मंगल कार्य जैसे कि शादी वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। और आप सबको तो पता ही है कि हमारे घर में भी शादी है। तो चलिए उठाते हैं देवों को। और देव उठाने से पहले मेरी मम्मी बना रही है रंगोली और कर रही हैं तैयारी। इस तरह से घर के सारे मेंबर्स के पैर बनाए जाते हैं। और मम्मी फिर दूसरे कामों में लग गई थी, तो मैंने यहाँ भी अपनी थोड़ी सी कलाकारी दिखा दी। आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा ना कि मम्मी कैसे देव बना रही थी दीवार पर। बिल्कुल ऐसे ही वॉल पर देव बनाए जाते हैं। और इन्हें बनाने के लिए गेरू और वाइट कलर की खड़िया का यूज़ किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि हमारे घर का जो टाइल है इस कलर का है, तो उस पर गेरू दिखता ही नहीं है। गेरू का कलर नहीं दिखता है। तो इस बार हम सिर्फ वाइट कलर ही यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपको ना पास से दिखाऊंगी कि हमने कैसे कैसे पैर बनाए थे। और ये देखिए साइड में जो छोटे छोटे से बिल्कुल पैर बने हुए ना, जिन्हें मैं बिल्कुल क्लोज से आपको दिखा रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा सुंदर बने थे और ये मेरी बहन ने बनाए थे। लेकिन जब वो ये पैर बना रही थी ना, तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई थी। मैं और कामों में बिजी हो गई थी और ध्यान ही नहीं रहा कि उसने कब कब में ये पैर बना दिए। अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ तुलसी माँ की पूजा करने के लिए। और आज तुलसी माँ की पूजा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और जब मम्मी ने मुझे कहा ना कि आज तुलसी माँ की पूजा तू करेगी, तो मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ कि तुलसी माँ की आज के दिन जोत बाती और उनको चुनरी उड़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। और मुझे सच में बहुत आनंद मिला उनकी पूजा करके। इस तरह से मैंने नीचे अक्षत रख के उस पर दिए को स्थापित किया और यहाँ पर जोत लगा दी। और देखिए भगवान की दया से हमारी तुलसी कितनी फल फूल रही है। और फिर मैंने उन्हें ये सुंदर सी चुनरी उड़ाई। और इस चुनरी की वैल्यू अब और भी ज़्यादा बढ़ गई जब इसे तुलसी माँ को उड़ाया गया। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी तुलसी माँ। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपने तुलसी विवाह कैसे मनाया, तुलसी की पूजा कैसे करी। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी दिए। तो मैंने 5 दिए लगा लिए हैं और मैं उसमें घी डालकर जोत लगाकर दिए जला लूँगी और घर के देरी पर रख दूँगी। घर की देरी मतलब घर के दरवाज़ों पर रख दूँगी। हमारे यहाँ तो देवउठनी एकादशी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। आप भी बताइए कि आपके यहाँ पर देवउठनी एकादशी कैसे मनाते हैं और क्या क्या करते हैं। और देखिए आज बड़ी वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है। उसका भी रीज़न आपको पता ही है कि क्यों आ रही है, क्योंकि मैं बहुत सारे कामों में बिज़ी रहती हूँ। एक तरफ मेरा कोर्ट का काम चलता रहता है, दूसरा घर में शादी भी है तो वो भी देखना है। तो इस वजह से बड़ी वीडियो मैं बहुत कम डाल पा रही हूँ। लेकिन आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए वीडियोस बनाने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूं। और ये देवउठनी एकादशी का वीडियो भी बहुत लेट आ रहा है, क्योंकि शादी की वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है वीडियो की एडिटिंग करने का। और अभी भी बैकग्राउंड से कितनी नॉइज़ आ रही है ना, यही रीज़न है कि मैं बड़ी वीडियोस बना ही नहीं पा रही हूँ। अब बस दिए लगाकर मैं यहाँ आ गई थी किचन में पापा के लिए चाय बनाने के लिए। देखिए यहाँ एक साइड पर दूध उबल रहा है और दूसरी साइड पर मैंने चाय बनाने रख दी है। वैसे मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं, ये चाय मैंने अपने लिए भी बनाई थी, पापा और अपने दोनों के लिए। चाय का तो मुझे इतना शौक है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मुझे ना मम्मी से छिप छिप कर चाय पीनी पड़ती है, क्योंकि मम्मी बहुत गुस्सा करती हैं। मम्मी कहती हैं कि चाय की जगह तू दूध पी लिया कर, लेकिन इतनी बार चाय पीना अच्छा नहीं होता, शरीर को नुकसान करती है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं हूँ ना अपनी आदतों से मजबूर। चलिए मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी है और उसमें अदरक भी डाल दी है। अब जल्दी से बना लेते हैं हमारी चाय, क्योंकि टाइम हो रहा है शाम के 6 साढ़े 6 बजे का। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि आजकल 5:30 बजे के करीब ही अंधेरा हो जाता है और मौसम भी हल्का हल्का ठंडा होने लग गया है। हमारे यहाँ तो सुबह सुबह कोहरा भी दिखने लगा है, लेकिन समझ नहीं आता कि वो कोहरा है या पॉल्यूशन। मुझे तो कोहरा लगता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि वो कोहरा है या पॉल्यूशन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतनी हमारी चाय बन रही है। चाय हमारी बन गई थी, उसके बाद यहाँ आ गए थे हम यहाँ पर देवों को उठाने के लिए। यहाँ पर मम्मी ने देव बनाने के बाद उनके सामने गुड़, बेर, मूली, बैंगन और गन्ने का भोग लगाया
और इस तरह से देवों को उठाया। और उसके बाद जैसे हम सभी लोग पानी पीते हैं ना खाना खाने के बाद, उनको भी पानी के छींटे लगाए, उनको भी पानी दिया पीने के लिए। यहाँ बस मैं इतना ही शूट कर पाई थी, लेकिन बाद में हम सब ने बैठकर यहाँ पर काफ़ी सारे भजन गाए थे जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाई। नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूँगी कि आपको एक एक डिटेल दिखाऊँ कि हमने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और यहाँ देखिए मम्मी अच्छे से प्रार्थना कर रही हैं कि देव उठ जाइए और हमारे घर की शादी को अच्छे से निपटाइए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब यहाँ पर मैं आ जाऊँगी किचन में, और किचन में आने के बाद मैं बना रही हूँ रोटियाँ। आटा तो मम्मी ने गूंद दिया था और मैं यहाँ पर सिर्फ रोटियाँ बना रही हूँ। वैसे मुझे आटा गूंदने में बिल्कुल भी ज़ोर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर गूंदा हुआ आटा मिल जाए और उसकी रोटी बनाए तो कितना मज़ा आता है ना। बिल्कुल सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। गूंदा हुआ आटा और फटाफट फटाफट से बना दो रोटियाँ। सब्जी भी हमारी बन गई थी। अब यहाँ पर मैं बना लूँगी फटाफट से मुलायम मुलायम रोटियाँ, क्योंकि टाइम हो रहा है रात 8 बजे का और खाने का टाइम भी हो गया है। चलिए करते हैं आज के व्लॉग का एंड और मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे जी।